तो इस वक्त हम खड़े हैं जो ढोरजा ग्राम सभा है उसका जो छिड़ाखाल तोक है, वर्षों से जो है यहाँ के ग्रामीण प्यासे हैं। आप पीछे देख सकते हैं सिर्फ एक हैंडपंप है और रात दिन उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं और युवा वर्ग है। हैंडपंप चलाते चलाते उनके छाले पड़ गए हैं। लेकिन जो यहाँ की जल जीवन मिशन योजना थी अभी तक परवान नहीं चढ़ी। जो ग्रामीणों का कहना है लगभग 1.5-2 साल हो गए, पानी की टंकी विभाग जल संस्थान विभाग के द्वारा बना दी गई है लेकिन उसमें पाइपलाइन नहीं डाली गई है। तो देख सकते हैं कितनी समस्याओं का सामना महिलाएं कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं। हर वक्त इनका समय पढ़ाई छोड़कर जो है पानी में ढोने में अधिक बीतता है। बच्चों के हाथों पे छाले पड़ चुके हैं। तो जिसको लेकर जो है इन जो ग्रामीण आए इन पर काफ़ी आक्रोश है, नाराज़गी है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ जो काफ़ी नाराज़गी। ग्रामीणों की एक ही मांग है, यहाँ पे सोलर हैंडपम्प लगाया जाए और जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था कि हर घर को जल मिले, उसे जो है पूरा किया जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। तो यहाँ पानी दो, पानी दो, पानी दो, जल संस्थान पानी दो, पानी दो, पानी दो, जल संस्थान पानी दो, शासन प्रशासन हाय 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 हाय, शासन प्रशासन हाय हाय, जल योजना पूरी करो, जल जीवन मिशन योजना पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दिक्कत हो रही है पानी के लिए छिड़ाखाल तोक पे। पानी की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बचपन से लेके आज तक मैं 21 साल का हो गया हूँ। लगभग 6 से 7 वर्ष की उम्र से हम पानी भरने में ही हैं और अभी तक यहाँ पे पानी की कोई भी सुविधा नहीं आई है। जबकि यहाँ पे पुलिस थाना भी है, यहाँ पे पानी का उपलब्ध है, यहाँ पूरी पाइपलाइन फिट है और इसके बगल में ही हमारा पूरा इलाका है जहाँ कम से कम 100 लोग रहते हैं। वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, एक भी घर में नल नहीं है यहाँ। जो बच्चे जो ये हमेशा पानी भरते नजर आते हैं तो कितना इनको समस्या होता है, पढ़ाई में क्या प्रभाव पड़ता है? पढ़ाई में दिन के कम से कम 2 से 3 घंटा पानी भरने में ही जाता है। स्कूल से आते ही खाना खा के सीधा पानी भरने आते सारे बच्चे, क्योंकि पानी की इतनी कमी है। सब जगह पानी है ही नहीं यहाँ पे। जो विधायक हैं यहाँ के और जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन है, उनसे भी आपने कहा तो कोई रिस्पांस दिया उनके द्वारा? रिस्पांस के नाम पे खाली झूठे वादे मिले हैं यहाँ हमको और कोई काम नहीं हुआ गया है। यहाँ पे ना कोई देखने आता है समस्या को, कोई कुछ नहीं लगता। तो क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन और डीएम चंपावत से? डीएम चंपावत से यही रहेगा कि एक बार यहाँ के पूरा रिव्यू किया जाए, पूरे इलाके का पानी है कि नहीं पूरा देखा जाए। उसके बाद प्रॉपर जो योजना इसके लिए होती है वो यहाँ पे लागू की जाए। हमारे साथ एक युवा और जुड़ गए हैं जिन्हें अपने गांव की जो है पीड़ा है कि उनके गांव में आज तक जो है पानी नहीं पहुंचा, जल जीवन मिशन योजना मोदी की होने के बावजूद। तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे कितनी दिक्कत है भाई। जनप्रतिनिधियों, सरकार, शासन प्रशासन के बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले खबर फास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आप हमारे क्षेत्र में आए। इससे पहले हमने किसी को भी आज तक कोई चाहे पत्रकारिता में कोई भी है यहाँ नहीं आए, हमने आज तक तो नहीं देखा है। बचपन से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने आज तक कभी जो है यहाँ पर पानी की सुविधा हमने देखी नहीं है। बचपन से क्या नहीं देखी, अभी तक है ही नहीं सुविधा। यहाँ नीचे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नीचे गदेर में है एक नल है। बरसात में यहाँ मई जून में पानी सूख जाता है तो हम नीचे हमें जाना पड़ता है। हमें यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देखो पढ़ाई करने के लिए इनका कुछ टाइम मतलब मिलता ही नहीं है, पानी भरने में लेकर रहते हैं। मेरा सबसे मतलब प्रशासन से यही है, रिक्वेस्ट है कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और हमारी जो है समस्या के बारे में सुने। और मेरे विधायक महोदय से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप यहाँ जब आपका इलेक्शन का टाइम आता है तो आते हैं, हमसे हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमारी पार्टी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। और ये जो है 2027 का इलेक्शन आने वाला है, अब भी आपके जो है आप अपने जो है संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। आपकी मालाएँ जानते फेसबुक में, हम इंस्टाग्राम में कहीं भी देखते हैं तो आपके जो है संगठन के जो भी मंत्री हैं, महामंत्री बन रहे हैं, जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। अभी ये पंचायत का इलेक्शन हुआ है, उसमें भी सब कुछ हो गया है, लेकिन अब भी यहाँ हमारी कोई सुध लेने के लिए नहीं आ रहा है। कृपया आपसे ये रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार यहाँ आए, हमारी जो है राय लें और यहाँ एक बार देखें कि हमारी क्या सुविधा है, क्या है नहीं है, क्या सुविधा पहुँची है। लेकिन हमारी राइट बनता है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन को लागू किया है वो सबका है, पूरे हिंदुस्तान की जो राइट है उसको कृपया यहाँ पर लागू किया जाए। हमें वो राइट, हमें अधिकार दें कि ये पानी देखो हैंडपम्प यहाँ मई जून में ख़राब हो जाता है। ये हैंडपम्प यहाँ आधा किलोमीटर आगे वो भी ख़राब हो जाता है, नीचे गदर में पानी सूख जाता है। हम जाए तो कहाँ जाए? आने वाले टाइम में हमें लगता है कि हमें यहाँ से प्लान करना पड़ेगा और जो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है यहाँ पर पानी से वंचित रहेगी। हम तो वंचित ही हैं और आने वाला टाइम हमारे पीढ़ी जो है वो भी वंचित रहेगी। तो इस संबंध में जो है मैं जिलाधिकारी महोदय से और जल जीवन मिशन के जो भी उनके संबंधित अधिकारी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कृपया यहाँ आए और एक बार देखें। यहाँ निकट ही देखो थाना है, इनके अंदर पानी पहुँच चुका है।
एक बुल्ला से आता है, वहाँ मोटर लगी हुई है, जो भी है वहाँ सब कुछ हो चुका है इनका। लेकिन हमारे बगल में यहाँ पर 100 लोग आदमी रहते हैं, गांव में ढोर जाए बगल में, ये ढीक है यहाँ पर छुड़ा खा ले मेन जो है। यहाँ अभी तक जो है पानी की सुविधा बिल्कुल ना के बराबर है, मवेशी पालना मुश्किल हो गया है। और आप जो है सही कहते हैं विभाग में कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इतनी स्कीम हमने लागू करती है, इतना बजट हमने पास कर दिया है, बजट का तो नाम छोड़ो मत, हाँ हमें तो पता ही नहीं है बजट क्या है करके। और जो है अब इतना लोन वगैरह आप सुविधा तो दे रहे हो, मवेशी पालने के लिए लोन उठाओ और मवेशी पालो, पानी नहीं है कुछ नहीं है, मवेशी कैसे पालेंगे बताओ। हम खुद ही हम परेशान हैं, हम मवेशी पालने के मतलब क्या ही बताएं आप। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से, और सिर्फ जो है हमें पानी दो, बस हमें पानी चाहिए, बस हो गया। आने वाला टाइम अगर हमें पानी नहीं मिलता तो हम जो है उग्र आंदोलन करने में भी हम जो है हम विवश हो जाएंगे। वह मेरी यही रिक्वेस्ट है। मेरी मेन रिक्वेस्ट जिलाधिकारी महोदय से, कृपया एक बार आप यहाँ आइए, हम आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करेंगे, आपका हार लेके स्वागत करेंगे। हम आपको जो है हम मेन आप जो है हमारे हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं जिले के, आपको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया जल जीवन मिशन के जो अधिकारी आप उनको जो निर्देशित करें कि एक बार यहाँ आए और जो है हमारी जो असुविधा है पानी के लिए उसके बारे में जो है समस्या है उसको हल करें। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे युवा, तो कितनी पीड़ा इनको अपने गांव को लेकर है, पानी को लेकर। तो इनका जिलाधिकारी चंपावत और स्थानीय विधायक अन्य से इनकी अपील है, गुहार है पूरे गांव की ओर से कि हमारे वहाँ जल जीवन मिशन योजना जो पीएम मोदी के द्वारा चलाई गई है उस पर पलीता ना लगाएं, जब उसका जो है लाभ ग्रामीणों को दें। धन्यवाद। बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि कितनी समस्या पानी को लेकर हो रही है। जिस हिसाब से पानी भी स्वीकृत है साहब, इसकी जांच पड़ताल की जाए पूरी। अभी नल भी पूरे पर नहीं पड़े हैं यहाँ पर, इसकी जांच होनी चाहिए और जल्दी हमें पानी मिलना चाहिए। तो कितनी समस्या है पानी के लिए? बहुत समस्या है, बहुत समस्या। मैं 75 साल का हूँ, 3 साल से इसमें पानी भरता हूँ, बुढ़ा आदमी 75। तो सुनने में आया कि यहाँ लोगों ने जानवर पालना छोड़ दिया पानी की समस्या को लेकर। हाँ बिल्कुल, सभी परेशानी है सर, सभी परेशानी है। इसको तात्कालिक विभाग ने या सरकारी कर्मचारी ने देखना जरूरी है। तो शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? भाई यही मांग है सर हमारी, जो प्रॉब्लम ये पानी की है, ये प्रॉब्लम फिक्स चाहिए। ठीक, तो ये थे बुजुर्ग गांव के। अन्य बुजुर्गों से भी बात करते हैं हम। छिड़ाखाल तो के एक बुजुर्ग और हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कितनी दिक्कत है पानी को लेकर? बहुत सारे दिक्कत है साहब। हमारे ये पानी भी, ये हैंडपम्प का पानी भी आता है तो ये भी गंदा आता है, इसी को हमने पीना पड़ा है। और हमारे लिए जरूरी पानी की जरूरी अभी 2-3 महीने के अंदर पानी पहुंचना चाहिए। तो जो आपके यहाँ के नेता लोग हैं, शासन प्रशासन है, कोई सुध ले रहा है नहीं ले रहा? आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की हमने। तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? अब उनसे क्या कहें, उनको क्या कहते हैं उनसे, वो तो बस सुनवाई नहीं करते हैं। ठीक, धन्यवाद। ये थे बुजुर्ग, काफ़ी आक्रोश। अब हम बात करेंगे जो मातृशक्ति यहाँ पे बच्चियाँ हैं जो रात दिन यहाँ पे पानी भरने में लगी हुई, उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ जो ये बच्चियाँ हैं यहाँ पर को जिनका अधिकतर समय पढ़ाई में कम और पानी भरने में ज़्यादा बीतता है, तो उन बच्चों से पूछते हैं कि कितनी दिक्कत हो रही है। बेटा क्या नाम है आपका और क्या दिक्कत हो रही है? जैसा चल रहा है, यहाँ पानी की बहुत परेशानी होती है, पानी मिलता नहीं है और सुबह से रात तक पानी भरने में रहते हैं। एक हैंडपम्प है, ये भी सही नहीं है, मतलब झटका मारते रहता है टाइम पे। तो बहुत 10-12 लगभग 19-20 गाँव है यहाँ पे, मतलब घर, तो पानी नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो इसका आपकी पढ़ाई में कितना असर पड़ रहा है? पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह 4 बजे उठ के पानी भरने लग जाते हैं, शाम को 8-9 बजे तक पानी भरते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो शासन प्रशासन और डीएम चंपावत से क्या कहना चाहेंगे? फॉर्म तो बहुत बार भर चुके हैं हम लोग। मतलब पानी की समस्या को लेके? हाँ, पानी के फॉर्म बहुत बार भर चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। अच्छा, पानी नहीं आया है, तो मतलब पानी जल्दी लाए। हाँ, जल्दी चाहिए पानी। ठीक, तो हमारे साथ और अन्य बच्चियां हैं, आओ। तो ये बालिका है, इसका भी अधिकतर समय पानी भरने में बीतता है, क्या कहेगी बेटा? मेरा नाम हेमा तिसल्ला है। मैं पानी के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि आजकल हर गांव घरों में विकास हो चुका है। एक दो ही गांव है जो जिसमें विकास नहीं हुआ है पानी के उसमें, और हमारा पानी के उसमें बहुत प्रभावित हो चुके हैं और पानी की बहुत कमियां हो गई हैं। एक यही है जो जहाँ पे पानी नहीं है, हमारा पूरा समय पानी में ही बीतता है। हमारा जो पढ़ाई होती है वो स्कूल में ही होती है, घर में ज़्यादा समय पानी में ही लगता है। सुबह से रात तक हम पानी में ही भरने रहते हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि हमें पानी की सुविधा जल्द से जल्द दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए हमारे साथ एक मातृशक्ति और जुड़ चुकी हैं, छिड़ाखाल तोकी, जिनका भी अधिकतर समय जो है पानी में। तो क्या दिक्कत है बहन जी? यहाँ बहुत पानी की दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे लाके पानी भरते हैं, वो सुबह से लगे हैं यहाँ। हमने गाय बच्चा भी कुछ नहीं पा रखे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दिक्कत होती है, इधर उधर जाना पड़ता है हम लोगों ने।
तो गर्मियों में कितनी दूर से पानी ढोते हो जब यहाँ बहुत खत्म हो? नीचे जाती है, गाड़ खोला जाती है, इधर उधर जाती है, बहुत दूर जाती है। कितना दूर है, कितना दूर? बहुत नीचे है, गांव में वहाँ जाती है। तो सरकार से और जो यहाँ के नेता हैं और जो शासन प्रशासन है, क्या कहना चाहेंगे? बस पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब आपको पानी चाहिए। हाँ, ठीक, पानी चाहिए। तो मतलब बच्चे भी आपके पानी भरने में रहते हैं हाँ, ज़्यादा? पानी भरने में सुबह से लगे हैं बच्चे, छोटी छोटी बच्ची है, एक वो बच्चा है छोटा, एक वो है, छोटी छोटी बच्चे आए हैं सुबह से 5 बजे से यहाँ पानी भरने में लगे हैं, नहाने धोने के लिए। और संडे है, पढ़ाई नहीं होती है उन लोगों की। तो पढ़ाई में भी दिक्कत आती होगी पानी के लिए? हाँ, पढ़ाई में पढ़ती नहीं है, सुबह से लगे हैं, पानी वानी भर रहे हैं, नहा रहे धो रहे हैं, स्कूल के कपड़े वपड़े धो रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। तो ये थी यहाँ की खिड़ाखाल तोक की मातृशक्ति, जो इनको काफ़ी जो है समस्या जो है यहाँ पर को इनको झेलनी पड़ती है। जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जो ग्रामीणों ने पानी की वजह से मवेशी पालना तक छोड़ दिया, क्योंकि खुद उनके पीने के लिए जो है पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसलिए वो मवेशी जो है पालना छोड़ दिया। और काफ़ी दिक्कतों का सामना आप देख सकते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा, कितनी समस्या जो उनको यहाँ पर को झेलनी पड़ी। जो जल जीवन मिशन था वो यहाँ पर पूरी तरह फेल है। जल संस्थान के द्वारा सूखी टंकियाँ यहाँ पर बना दी गई हैं, पाइपलाइन जो वहाँ बिछाई नहीं गई। अब ग्रामीणों का कहना है कि टंकियाँ भी जो जर्जर हालत में पहुँच चुकी है। तो उनका जिलाधिकारी चंपावत, शासन प्रशासन और क्षेत्र के जो विधायक हैं और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे यहाँ पर जल जीवन मिशन योजना सोलर हैंडपम्प जो है लगाने की मांग की है। इस मामले में मैंने खुद जो पूर्व जिलाधिकारी थे नवनीत पांडे, उनको सोलर हैंडपम्प लगाने के लिए ग्रामीणों को एक अर्जी दी थी, और उनके द्वारा उसको जो है जिला योजना में रखने के निर्देश जो है जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मिस्टर बिलाल यूनुस को दिए थे। और मैं खुद अर्जी लेके जो जल संस्थान के अभियंता है बिलाल यूनुस के पास गया था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे सोलर हैंडपम्प लगाया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा उस योजना को जिला योजना में रखा ही नहीं गया। और उसके बाद जो है सिर्फ झुंझुना जरूर दिया गया कि हम यहाँ पे हैंडपम्प लगाएंगे। तो ये जल संस्थान विभाग की लापरवाही है, उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की आप ये देख सकते हैं। पूरा क्षेत्र कम से कम 150 लोग यहाँ पे रहते हैं, पानी के बगैर प्यासे हैं। तो हमारी जो जिलाधिकारी चंपावत है उनसे और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, अन्य जनप्रतिनिधि, उनसे यही मांग रहेगी कि यहाँ पर जल जीवन मिशन योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए और एक यहाँ पर सोलर हैंडपम्प लगाया जाए। तो देख सकते हैं जल जीवन मिशन योजना के क्या हाल है उत्तराखंड के चंपावत जिले में, खासकर लोहाघाट विधानसभा। ये छिड़ाखाल तोक के ग्रामीण खड़े हैं, यहाँ पे मातृशक्ति भी खड़ी है। हम इनसे पूछेंगे कितनी दिक्कत है, कब से जो है समस्या बनी है। बहुत साल हो गए बाबू, यहाँ एक ही हैंडपंप लगा है। ये इसी से ये कभी सूख जाता है तो हमें गाड़ गडेरू से पानी लाना पड़ता है और बहुत परेशानी है। हम बूढ़े बड़े लोग तो बहुत परेशान रहते हैं। जवान बच्चे इधर उधर चले जाते हैं तो हमारे लिए हम प्यासे और नहाने के बगैर वैसे ही रहते हैं। हमें बहुत परेशानी है। अब मोदी का मिशन था कि घर घर नल जल वाला जो था, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। हम क्या कर रहे हैं, अब पानी के बिना प्यासे रहते हैं। गाड़ गधेरे भी हमारे यहाँ नज़दीक में नहीं है, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हैं। जो बच्चे हैं देख रहे हैं हर वक्त जो हैंडपंप चला रहे हैं, पढ़ाई में दिक्कत है। छोटे बच्चे हैंडपंप चलाते हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब सरकार कुछ देखना चाहती है या नहीं, हमने ऐसा ही मरना है। तो सरकार से और शासन प्रशासन जल संस्थान से क्या कहना चाहेंगी? हम कहना चाहते हैं कि हमें पानी मिलना चाहिए, बस हो गया। ठीक, धन्यवाद। तो ये थी मातृशक्ति जो रोज इस कठिनाई से जूझती है। तो हमारे साथ आप क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष चिलकोडी जी हैं। तो हम चिलकोडी से पूछेंगे कितने समय से समस्या है और क्या कहना चाहेंगे, जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या इसके लिए प्रयास किए गए या नहीं किए गए? ये आजीवन समस्या बनी हुई है हमारे लिए, जब से पैदा हुए हैं यही हाल है। और इसमें शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया, केवल एक हैंडपम्प लगा दिया था। ये भी इसका जल स्तर बहुत डाउन हो गया है, इसमें बहुत कम पानी निकलता है। और ये भी गर्मी के टाइम में मार्च अप्रैल आते ही सूख जाता है, इसमें पानी नहीं निकलता है। बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत से कई किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों का अधिकांश समय ये पानी भरने में ही व्यतीत हो जाता है। वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और ये पानी की वजह से मवेशी पालना छोड़ दिया है। मवेशी नहीं पाल पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए पानी नहीं हो पाता है। और हम लोगों को अब पलायन करना पड़ेगा, ऐसा ही लगता है कि मजबूर होकर के कहीं और जाना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन योजना चलाएगी, तो क्या योजना का लाभ मिला नहीं मिला आपको? यहाँ पर तो कोई योजना का कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक, कुछ भी नहीं। न यहाँ पर कोई जल जीवन संबंधी कोई काम नहीं हुआ है और न पाइपलाइन है, न पानी कहीं से आने की संभावना है, कुछ नहीं है यहाँ पर।
तो जो टंकियां बनी थी कब बनी थी और इसमें क्या कार्य हुआ अभी? टंकियां तो 2-3 साल पहले वो खाली एक छोटी छोटी ऊपर चोटियों में बना गए हैं, न उसकी कोई देख रेख, न उसमें कोई नल फिट किया, न कहीं से पानी आने का कोई पाइपलाइन डाली। खाली दिखाने के लिए खाली एक छोटी छोटी टंकी जैसी बना दी गई हैं। उसमें वो टंकी बनाने के बाद उसकी तराई भी नहीं की उन लोगों ने। 1-2-4 दिन आकर के वो टंकी बना के छोड़ के चले गए हैं। तो जो क्षेत्रीय विधायक है उनके पास या प्रशासन के पास आपने समस्या रखी नहीं रखी? बहुत बार रख दी है, बहुत बार उनसे मिल भी चुके हैं कई बार, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी हम लोगों को कहीं से न कहीं से पानी की लाइन उपलब्ध कराई जाए जहाँ से भी हो सके, और हम लोगों का भी जीवन स्तर थोड़ा सा सही हो सके, पानी वगैरह मिल सके हम लोगों को, हम भी आगे को अपना जीवन यापन सही ढंग से कर पाएँ। धन्यवाद। ये थे सुभाष चिलकोटी जी। ये देख सकते हैं आप छिड़ाखाल तोक और अन्य गांवों के लिए यहाँ पे आज से 2 से 2.5 साल पहले जो ग्रामीणों का कहना है टंकी का निर्माण जल संस्थान विभाग के द्वारा कराया गया था, उसके बाद यहाँ शुद्ध लेने नहीं आए। ग्रामीणों का कहना है नालियाँ खोद दी गई है लेकिन पाइपलाइन अभी तक नहीं डाली गई। तो यहाँ पे युवा हैं तो हम उनसे पूछेंगे क्या है टंकी की कहानी? ये टंकी मात्र कम से कम 2 से 3 साल पहले बन चुकी है। इसके लिए उसके आगे कोई काम नहीं हुआ है। ये टंकी की क्वालिटी देखो, मटेरियल भी ऐसा ही डाला गया है इसमें, और जो पाइपलाइंस हैं वो भी अभी तक नहीं बिछी गई हैं टंकी के लिए जो होनी चाहिए, और पाइपलाइन बिछने की खुदाई भी नहीं करी पाइप्स के लिए यहाँ पे। तो विभाग से क्या कहना चाहेंगे? विभाग से कहना चाहेंगे पहले तो काम सही से होना चाहिए, ऊपर से पूरा होना चाहिए काम, जैसे अधूरा छोड़ा गया ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से होना चाहिए काम। तो यहाँ पे एक बात और पता चली है, बगल में ही जो है 150 परिवार आप लोगों के रहते हैं और बगल में कोतवाली पंचेश्वर, और वहाँ पेयजल जो है कनेक्शन मिल चुका है उनको, वहाँ पानी की सप्लाई जारी है। हाँ। और आपके गांव वालों को नहीं दी गई है। हाँ। तो वहाँ कहाँ से पानी आया और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो यहाँ कोतवाली पंचेश्वर है हमारे इलाके के जस्ट बगल में ही है। यहाँ पे पुल्ला से पानी की पाइपलाइन है, वहाँ से पानी आता है पेयजल के लिए। यहाँ पुलिस वालों के लिए तो कब से पानी आ रहा है, पर इसके जस्ट बगल में हमारा इलाका है, हमारे इलाके में पानी नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार इनको पानी उपलब्ध करा रही है। तो हमारे लिए भी तो हो सकता है ये काम। ये पानी हमारे लिए छोड़ा था पुल्ला वालों ने, जब आई थी उस समय ये कोतवाली भी नहीं बनी थी, तो उन्होंने कहा एक पाइप आप लोगों को हम दे देते हैं यहाँ पर। कुछ दिनों तो उन लोगों ने दिया, ये 2-3 महीने। फिर उसके बाद ये कोतवाली बनी ने इन लोगों ने डायरेक्ट कनेक्शन इनको दे दिया। फिर हमारे को पानी की कोई दिक्कत हुई, फिर वैसे भी दिक्कत हो रही थी। तो हमने इनको बोला भाई तुमने हमारा पानी उनको क्यों दे दिया? नहीं बोला वो कोतवाली थाने वाले ठहरे, उन लोगों को तो हमने देना ही ठहरा। मैंने कहा एक पाइप हमारे लिए छोड़ देते नीचे, हमारे बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। तो क्या कहा फिर उन्होंने, विभाग वालों ने? विभाग वालों ने ये कहा अभी पानी आ जाएगा आप लोगों के लिए, और आप लोग मतलब वो करो, स्रोत की खोज करो। तो ये पानी वहाँ से वो स्रोत का खोज किया, तो अब ये पानी में 3-4 साल तो वैसे ही हो गए लगते लगते। अब पानी भरने के लिए बच्चे आते हैं, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, और उसका घर में भी कलेश होता है। घर में भी अगर छोड़ो इस पानी को रहने तो मत जाओ, प्यासे ही रहेंगे। ठीक। हाँ, तो ये थे ग्रामीणों का कहना है कि छिड़ाखाल तोक में पानी के लिए अक्सर कभी कभार आपस में लड़ाई भी हो जाती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है, बगल में पंचेसर कोतवाली है, वहाँ विभाग के द्वारा पेयजल कनेक्शन दे दिया गया, लेकिन जो बगल में 100 से 150 परिवार रहते हैं उनकी शुद्ध विभाग, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं ली गई है। तो ग्रामीणों का जो मांग है सीधे शासन प्रशासन जिलाधिकारी चंपावत से कि उनकी जो जल जीवन मिशन योजना है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उनका कहना है कि आज से 2.5-3 साल पहले जो पीछे टंकी दिख रही है बन चुकी है, नालियाँ खोद दी गई, लेकिन पाइपों का पता नहीं। तो ये जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसकी हकीकत चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के छिड़ाखाल तोक में देखने को मिली। ऐसे ही कई योजनाएं हैं जल जीवन मिशन की, जहां ग्रामीणों के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप भी जो है लग चुका है। कहीं पेयजल लाइन पहुंची है तो टंकियाँ नहीं बनी, कहीं टंकियाँ बनी है तो वहाँ पहुँचानी, कहीं बोरिंग हुई तो उससे आगे को काम नहीं हुआ। तो हमारी शासन प्रशासन सरकार से यही गुजारिश रहेगी, जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है जल जीवन मिशन, उसको पूरा किया जाए और ग्रामीणों की जो है प्यास बुझाई जाए। धन्यवाद।